लोकसभा चुनावों के बीच बीजेपी के लिए किसानों की नाराजगी बड़ी चुनौती बनी हुई है। किसानों का एक गुट चुनाव प्रचार कर रहे भाजपा नेताओं का लगातार विरोध कर रहे हैं। कुछ ऐसा ही नजारा आज गोहला चीका में देखने को मिला, जहां कुरुक्षेत्र लोकसभा सीट से बीजेपी प्रत्याशी नवीन जिंदल के समर्थन में विजय संकल्प रैली आयोजित हुई। रैली में बतौर मुख्य अतिथि पूर्व सीएम मनोहर लाल खट्टर शामिल हुए, लेकिन रैली के शुरू होने से ही संयुक्त किसान मोर्चा के बैनर तले किसानों का एक जत्था कार्यक्रम स्थल पर पहुंच गया। इनके हाथों में काले झंडे थे। किसान पूर्व मुख्यमंत्री खट्टर को बीजेपी की किसान विरोधी नीतियों को लेकर काले झंडे दिखाने आए थे। इस दौरान किसानों ने बीजेपी, केंद्र और राज्य सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। सिंह राज्य प्रधान भारतीय किसान यूनियन एकता उग्रह हरियाणा। आज किसानों द्वारा प्रदर्शन किया जा रहा है काले झंडे लेकर, तो क्या कहना है? ये जो काले झंडे लेकर किसानों द्वारा प्रदर्शन किया जा रहा है, यह संयुक्त किसान मोर्चा की काल है। उसकी काल के ऊपर हम सभी लोग इकट्ठे होकर जहाँ भी बीजेपी के प्रतिनिधि या उसके नेता वोट रैली करने जाते हैं, हम उनसे सवाल पूछते हैं कि हमारे सवालों का इनका जवाब दो। चुनाव से पहले जो किए गए वादे थे उनके बारे में हम उनसे सवाल करते हैं। जिस तरीके से हमारे एक किसान को खनौरी बॉर्डर पे और 750 किसानों को दिल्ली के बॉर्डरों पे शहीद किया, हम उनका जवाब मांगते हैं। हम एमएसपी का जवाब मांगते हैं। हम जवाब मांगते हैं कि दिल्ली लोगों की यदि राजधानी है तो इन किसानों को खनौरी बॉर्डर, डबवाली बॉर्डर या शंभू बॉर्डर पर क्यों रोका है? अपनी राजधानी में जाने का अधिकार किसने छीना है? ये सारे सवाल है हमारे। ये सवाल क्योंकि मौजूदा दौर में बीजेपी की सरकार प्रदेश में और देश में उसका शासन है, इसलिए ये सवाल उसी से करने बनते हैं। हम लगातार हरियाणा में और अन्य प्रदेशों में भी हम लगातार इनका पीछा करते हुए अपने सवालों के उत्तर जानना चाहते हैं। लेकिन यहाँ की पुलिस प्रशासन जब से ये प्रोग्राम चला हुआ है, चाहे हरियाणा में है चाहे पंजाब में है, पुलिस यहाँ वहाँ की सरकारें जो हैं बिल्कुल बीजेपी की पीठ के ऊपर हैं, उसकी बी टीम के रूप में कार्य कर रही हैं। जबकि हमारा जो प्रोग्राम है न तो कोई हिंसक है, ना ही कोई मारपीट करने वाला है। हमारा तो केवल रोटी रोजगार जो छीने जा रहे हैं, उस रोटी रोजगार के ऊपर जो डाका पड़ रहा है उसके बारे में हमें सवाल करने हैं। क्या यही लोकतंत्र है कि लोगों को सवाल करने का मौका ना दिया जाए? क्या यही लोकतंत्र है कि राजधानियों में प्रवेश ना करने दिया जाए? इसलिए हम यहाँ इकट्ठे होकर आज विरोध दर्ज करवाएंगे। जिसको बना के भेजा, जिसने हमारे से वादे किए, वो कुर्सी पर बैठ के झूठों के तरक्की पे चढ़ गए, ये तोड़ दिया। हम भोले भाले किसान, हम मांगने जाते हैं, हमको गोली दी जाती है, मौत के घाट उतार दिया जाता है। ये हमारे लोकतंत्र नहीं, ये देशद्रोही राज है। हम किसी के समर्थन में नहीं, हम बीजेपी के बरखिलाफ हैं, बीजेपी को आगे नहीं आने देंगे, बीजेपी के विरोध में हैं। हम बीजेपी को नीचे डाउन करने आए हैं। आज बीजेपी संकल्प रैली का आयोजन किया जा रहा है, क्या इसलिए उसका विरोध है? हाँ जी, बीजेपी को आगे नहीं आने देंगे, इसलिए काले झंडे दिखाकर फुल विरोध किया जाएगा। हमारे सारी संगठन इकट्ठे होकर काले झंडे दिखाई जाएगी। ऐसा है, सरकार किसानों के ऊपर, निहत्थे किसानों के ऊपर सरकार ने गोलियां चलाई। खनौरी बॉर्डर पे 21 साल का नौजवान जो निहत्था था उसको गोली मार दी। आज हम उसी के उन सवालों का जवाब लेने के लिए यहाँ इकट्ठे हुए हैं। मुख्यमंत्री यहाँ पे आ रहे हैं, हम उनसे यही सवाल करना चाहते हैं। प्रशासन से बात हुई थी, उनसे भी यही कहा था कि मुख्यमंत्री आएँ, प्रोग्राम करें, कोई दिक्कत नहीं, पहले हम किसानों के, मजदूरों के सवालों का जवाब दें। अगर वो नहीं करेंगे फिर उनके खिलाफ विरोध प्रदर्शन इससे भी तगड़े किए। हालांकि रैली के शुरू होने से पहले ही पुलिस ने विरोध कर रहे किसानों को डिटेन कर वहां से हटा दिया। इस संबंध में गोहला के डीएसपी कुलदीप बेनीवाल ने कहा कि किसानों को डिटेन किया गया है। किसान रैली स्थल की तरफ बढ़ रहे थे, उन्हें रोका गया लेकिन वो नहीं रुके, जिसके बाद बतौर ड्यूटी मजिस्ट्रेट तहसीलदार गोहला मंजीत मलिक के आदेशों पर किसानों को हिरासत में लिया गया। बहरहाल कई लोकसभा क्षेत्रों में भाजपा प्रत्याशियों को किसानों के भारी विरोध का सामना करना पड़ रहा है। ऐसे में इसका असर चुनावों पर कितना पड़ता है, ये तो 4 जून को आने वाले नतीजे बताएंगे। गोहला चीका से कपिल शर्मा, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।